वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद द FreeCAD ट्यूटोरियल 17 टुडे। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कैसे हम एनिमेशन करते हैं असेंबली के अंदर, असेंबली का एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम कैसे एनिमेशन वर्कबेंच से एनिमेशन दे रहे हैं, यहाँ पर हम असेंबली वर्कबेंच यूज़ करेंगे और उससे एनिमेशन देंगे। बेसिकली मैं असेंबली 4 ले रहा हूँ, ये FreeCAD पॉइंट 19 के साथ ज़्यादा अच्छा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन्स। तो यहाँ पे मैंने एक असेंबली 4 का वर्कबेंच ले लिया है। जैसे हम पीछे ऐड ऑन करके लेते हैं, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऐड ऑन करके भी ले सकते हैं, कई बार FreeCAD 19 में बाय डिफॉल्ट भी होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऑप्शन यहाँ बना हुआ है, ये पूरा मैंने एक बॉडी बनाई हुई है, असेंबली की हुई है इसकी, और इसको मैंने एनिमेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका एनिमेशन कैसे काम करता है। तो इसके एनिमेशन के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एनिमेशन को सेट किए हुए हैं, तो मैं इसको आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कैसे एनिमेशन वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं ये एनिमेशन जो है पूरा हमारा 360 पे मैंने इसको दिया है, 0 से 360 डिग्री, ताकि 0 से 360 डिग्री तक दिया। और कैसे रोटेशनल मोशन हमारा देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसके स्टेप्स भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसके स्टेप्स इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इफ आई डू दैट, तो ये मेरा यहाँ से जो है इस टाइप से आप देख सकते हैं एनिमेशन जो है पूरा वर्क कर रहा है। तो लाइक दैट, अब ये हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ। इस फाइल में सबसे पहले मैं एक न्यू मॉडल यहाँ पे मेरे पास होता है, इसको क्लिक करूँगा। ये पहले के खुले हुए मैंने अलग से कुछ फाइल्स खोली हुई हैं असेंबली की, ताकि नॉट असेंबली मॉडल्स की, इसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे बॉडीज़ को वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैंने एक फाइल पहले यहाँ खोली है, यहाँ से इसको क्लिक करके। इसमें क्या होता है असेंबली 4 में, जब भी आप कोई फाइल पहले मॉडल बना लेते हैं उसको हमने सेव करना होता है। तो हम इसको सेव करते हैं। इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 मैंने इसका नाम दे दिया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा और दोबारा से इस फाइल को फिर मैं रीओपन करूंगा। तो ये तरीका है इसके अंदर काम करने का। इसे अगर हम बंद नहीं करते तो कई बार हमारी फाइल अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो हम इसको एक बार बंद करके इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर मैंने क्या करना है, हमारा बेसिकली इस असेंबली में काम कैसे होता है एनिमेशन का, हम स्केच के ऊपर एनिमेट करते हैं। हम बॉडी को एनिमेट नहीं करेंगे, हम स्केच को एनिमेट करेंगे और उसके साथ बॉडी अटैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो भी एनिमेशन में आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस पर स्केच बनाएंगे। तो मैंने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया और मैं स्केचर में जाकर नहीं बनाऊंगा, बॉडी में नहीं जाकर बनाऊंगा, मैं यहीं पर ही असेंबली 4 में मेरे पास स्केच का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, इसका नाम मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ये स्केच ऑप्शन आ जाता है। अब इस स्केच को हम बनाते वक्त एनिमेशन के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स देते हैं, जो वेरिएबल हम स्केच के साथ असाइन कर देते हैं, ताकि जब हम उस वेरिएबल को घुमाएंगे तो हमारा स्केच घूमेगा। तो हम वो वेरिएबल्स बना लेते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रोटेशन का। तो यहाँ पे मैंने ROT एक वेरिएबल ले लिया, जिसको मैं 10 डिग्री इनिशियल रोटेशन लेके चल सकता हूँ कि 10 डिग्री वैल्यू है। फ्लोट है, ये एक नंबर दिया है मैंने इसको। फ्लोट मतलब डेसिमल्स में भी आ सकता है। अगर मैं इंटीजर ले लूँगा तो इंटीजर नंबर आएगा। तो हमने फ्लोट ले लिया यहाँ पर, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये रोटेशन के लिए मैंने बनाया। एक और मैं बनाता हूँ जो मैंने इसकी लेंथ के लिए बनाना है, जो मैं डिस्क बनाऊंगा या जो क्रैंक बनाऊंगा उसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो उसके लिए मैं LEN ले लेता हूँ। उसकी वैल्यू भी मैं 10 ही रख लेता हूँ। एक मैं बनाऊंगा जो मेरा रेसिप्रोकेटिंग आर्म है, जो रेसिप्रोकेट हो रहा है उसके लिए, उसको असाइन करने के लिए। तो रेसिप्रोकेटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ RECIPRO, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं रेसिप्रोकेटिंग लेंथ अराउंड 35 रखने वाला हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं 35 रख लेता हूँ। तो ये मेरी ओके होगी। इसको आप आगे अच्छे समझ पाओगे जब मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ बना ली। अब मैं सबसे पहले स्केच बनाऊंगा जो कि मेरा एज पर मेरा कैलोमेटिक्स है, जो मैं जिस ढंग से रोटेट करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को, उसके हिसाब से बनेगा। ये स्केच अलग अलग बनेंगे जिस पर्पस के लिए हम रोटेट करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके लिए कैसे स्केच बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि स्केच को पहले आप डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस स्केच को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा जो मेरा क्रैंक या डिस्क को रोटेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये मेरा रोटेट होगा, तो साथ में इसके मैं डिस्क अटैच कर दूंगा तो डिस्क भी रोटेट होने लगेगा। अब इसको रोटेट कराने के लिए पहले मैंने इसको कुछ वेरिएबल देने, जो मैंने अभी वेरिएबल बनाए थे वो वेरिएबल दूंगा, क्योंकि मैं उन वेरिएबल्स को बेसिकली रोटेट करूंगा तो वो वेरिएबल्स इस स्केच को रोटेट करने लगेंगे। मतलब मैं उस वेरिएबल के थ्रू स्केच को रोटेट करूंगा, तो वो वेरिएबल मैं स्केच को अलाइन इसके साथ सेट करूंगा। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट देंगे। असेंबली सारी कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं सबसे पहले इसको एक एंगल का कंस्ट्रेंट देता हूँ। तो एंगल को मैंने इसको क्लिक किया और नीचे रेफरेंस को क्लिक किया, तो मेरे पास एंगल आ गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंगल नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है उसे वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब वो कंस्ट्रेंट चेंज हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया है। तो अब मैं उस को वेरिएबल देने के लिए मैं यहाँ पे V टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर अब वेरिएबल आएगा और वो वेरिएबल कौन सा होगा, ROT, जिसको मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी है 10। ये 10 20 30 में चेंज कर सकता हूँ, दैट्स वाई इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वो जैसे जैसे वेरी होगा हमारा जो लाइन है वो एक एंगल पे मूव करने लगेगा, वो वेरी करने लगेगा। तो अब मैं इसको ये ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने दे दिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये 10 का वेरिएबल इसे असाइन हो गया, जो मैं अब रोट वेरिएबल से जब चाहे तब इसे चेंज कर सकता हूँ। तो उससे हमें एनिमेशन देने में ईजी हो जाएगा। सेकंड चीज जो मैंने बनानी है, एक दो मुझे इसकी लेंथ को वेरी करने की जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। बट अगर कहीं प्रैक्टिकल के लिए चेक करने के लिए मैं करना चाहता हूं तो मैं इसकी इस लेंथ को भी वेरिएबल बना सकता हूं, या फिर मैं इसको सिर्फ डायमेंशन भी दे सकता हूं, कंस्ट्रेंट कर सकता हूं। ये दोनों ऑप्शंस है, डिपेंड करता है कि हमने क्या फैक्ट वेरिएबल रखना है और क्या चीज हमने
चेंजेबल रखनी है। तो मैं इसको वेरिएबल ही आपको करके दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे हम वेरिएबल को कर रहे हैं। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको वी करता हूँ। वैसे मुझे इसे वेरिएबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा डायमेंशन फिक्स रहने वाला है, तो अगर मैं इसे वेरिएबल नहीं भी करूँ तो भी चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेंथ ले लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी 10 ली हुई है, तो लेंथ लेके मैं इसे ओके कर लेता हूँ, तो और इसे ओके कर देता हूं। तो ये LEN ये 10 भी अब मेरा वेरिएबल हो गया। मैं चाहूं तो इस लेंथ को भी अब चेंज कर सकता हूं, दो मुझे इस ऑपरेशन में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज करके दिखा रहा हूं। ठीक इसी तरह से अब मैं एक रेसिप्रोकेटिंग आर्म बना लेता हूं, तो उसको मैंने कंस्ट्रेंट करने के लिए पहले ये पॉइंट क्लिक कर लिया और यहां से मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप यहां देख रहे हैं एक सिंबल बन रहा है आर्क और सर्कल का, वो भी एक कंस्ट्रेंट है, वो हमारा एक कंस्ट्रेंट है। उससे कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि हमेशा ये इसी लाइन पे पॉइंट रहेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ये। अब मैं इस लेंथ को भी या तो सीधा डायमेंशन दे सकता हूं क्योंकि मेरे काइनेमेटिक्स में ये डायमेंशन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसे वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो मैं इसे भी वेरिएबल बना सकता हूं। वो कैसे बना सकता हूं इसे वेरिएबल, जैसे मैंने पहले एक यहां से मैंने कंस्ट्रेंट ले लिया, इस कंस्ट्रेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा ये एक डायमेंशन लेगा, यहाँ से सेम वैसे ही मैं इस आइकन को क्लिक करूँ, छोटा सा ये सर्कल बना हुआ है, और यहाँ से मैं फिर से वी टाइप करूंगा तो वेरिएबल आ जाएगा। इसको मैं फिर से वेरिएबल बना दूंगा, तो वेरिएबल मैंने एक रेसिप्रोकल लिया हुआ है, तो इसको मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये भी अब मेरा एक वेरिएबल बन गया, जबकि मुझे इसे वेरिएबल बनाने की वैसे जरूरत नहीं है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, पर कई बार हमें कई काइनेमेटिक्स में इनको अलग अलग चीजों को वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक मेरा स्केच तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ग्रीन कलर से मुझे पता लग रहा है कि इसका कंस्ट्रेंट पूरा हो गया, तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये कैसे एनिमेट होता है, हाउ टू एनिमेट इट। अब इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो वो भी बहुत हमारा सिंपल ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाया था बिल्कुल वैसे ही होगा ये एनिमेट। तो अब मैं यहाँ से इसको जो है इजीली एनिमेट कर सकता हूँ। तो इसको एनिमेट कैसे करना है हमने सेम वैसे हम चेक कर लेते हैं। स्केच तो हमारा बन गया, इसको एनिमेट कैसे करना है हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम स्केच को देख सकते हैं। अगर मेरे को लेंथ को एनिमेट करना है, जो मैंने लेंथ है तो वो लेंथ चेंज होगी जिस भी फैक्टर को, क्योंकि मैंने वेरिएबल बना लिया है, ये मेरे किसी भी हिसाब से यहाँ से एनिमेशन मुझे दे सकते हैं। तो जो मेरे को बेसिकली एनिमेशन चाहिए वो ROT से ही चाहिए, तो मैं इसको 0 डिग्री से मान लेता हूँ। मैंने एंगल को दिया है इसको, तो मैं इसको 0 डिग्री से ले लेता हूँ। तो ये 0 से 10, 20 जो भी डिग्री मैं लेना चाहता हूँ वो आप पहले ही देख चुके हैं मैंने कैसे किया था, उसको मैं उस डिग्री पे ले लेता हूँ, 20 पे ले लेता हूँ और स्टेप जो है मैं चाहे तो 1 कर देता हूँ और मैं इसको ओके करके देख लेता हूँ, रन करके देखता हूँ। तो आप देखेंगे जो स्केच है ये आपका देखिए रन करना शुरू कर रहा है। तो ये स्केच आपका यहाँ से धीरे धीरे ये रोटेट करेगा, क्योंकि मैंने स्टेप 1 का दिया है तो ये 1 के हिसाब से रोटेट कर रहा है, 10 का दूंगा तो 10 के हिसाब से ये मेरे को रोटेट देगा। तो यहाँ से मुझे पता लग जाता है कि जो मैंने ये स्केच बना लिया है इसका कैसा रोटेशन आ रहा है, सही आ रहा है क्या है, तो मेरे को क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे जो है एक बन जाती है। अब मेरे को क्या करना है कि अब मैं इस वेरिएबल्स को यहाँ से भी देख सकता हूँ और इनकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। जैसे रोटेशन में दोबारा से 0 कर सकता हूँ, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा मेरा। तो क्योंकि एंगल 0 कर दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो लाइक दिस वी कैन डू मेनी चेंजेस ओवर देयर। तो ये एक हमारी चीज बन गई। अब हमने क्या करना है, इस स्केच के ऊपर बॉडी फिट करनी है, तो उसको कैसे हम इसके साथ सेट करते हैं। पहले हम स्केच के साथ एक LCS यानी उसके कोऑर्डिनेट्स को कंस्ट्रेंट कर देते हैं, यानी जैसे जैसे स्केच मूव कर रहा है वैसे वैसे हमारा कोऑर्डिनेट मूव करेगा। इस कोऑर्डिनेट के साथ मैं जो बॉडी बनानी है उसके कोऑर्डिनेट को अटैच कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी मूव करने लगी। तो पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, तो अभी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है स्केच के, मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। मॉडल में मेरे पास ये ऑप्शन आया था न्यू कोऑर्डिनेट का, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि एक न्यू कोऑर्डिनेट बन गया। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ बना लिया। अब इस कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यूज देनी है कि ये वैल्यू मेरी इस स्केच के हिसाब से हो कि ये मेरा जो स्केच है, ये जो मेरा रोटेशन हो रहा है वो इस कोऑर्डिनेट के रोटेशन के साथ चले। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं कोऑर्डिनेट के ऊपर जाऊंगा LCS 1 पे और यहाँ पे सपोर्ट, ये किसके साथ पहले मेरे को इसे अटैच करना है, किस पॉइंट से मैं इसको पिक करूंगा। तो इस पॉइंट से मैं पिक करूंगा, मैं इसका वर्टेक्स पॉइंट लूंगा, जो ये छोटा सा एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, उस पॉइंट को लेना। अगर मान लीजिए वो मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको विजिबिलिटी इसकी हटा भी सकता हूँ। जैसे मैंने कंस्ट्रेंट यहाँ से इसकी टॉगल विजिबिलिटी कर देता हूँ, तो मेरे को जो है इसकी विजिबिलिटी हट जाएगी। तो यहाँ से एक और ऊपर मेरे पास ओरिजिन है, इसको भी मैं विजिबिलिटी इसकी हटा सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये भी हट गया। तो अब मैं इस येलो छोटा सा पॉइंट बनेगा, ये इस छोटे से पॉइंट को मैंने क्लिक करना, तो ये वर्टेक्स 1 उठा लिया इसने, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये मेरा जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया एक पॉइंट, लेकिन मुझे इसको ये लाइन साथ में अटैच करनी है उस कोऑर्डिनेट के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे जो मैप मोड है इसमें जाऊंगा और इसको अटैच करूंगा, लाइन को अटैच करूंगा। लाइन को कैसे अटैच करना है, मैंने स्केच 1 वर्टेक्स 1 तो ले लिया, रेफरेंस 2 क्या लूंगा मैं, इसके साथ लाइन अटैच कर लूंगा। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को इसके साथ अटैच कर लिया है और नीचे ये कौन से प्लेन में मैंने लिया हुआ है, XY में, तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ XY के साथ, OXY के साथ मैंने इसे अलाइन कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पर एक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इसके साथ अलाइन हो गया। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो मैंने बनाया है इसको अगर मैं टॉगल विजिबिलिटी इसकी हटाता हूँ तो आप देखेंगे ये इसके साथ अलाइन हो गया होगा। तो ग्रीन लाइन इसी के साथ बिल्कुल मैच करती हुई बन रही है, देखिए इसके साथ अलाइन हो गया। यानी अगर अब ये घूमेगा तो ये कोऑर्डिनेट भी घूमेगा, तो ये दोनों चीजें मेरी इसके साथ अटैच हो गई। वैसे ही मैं इसका कोऑर्डिनेट भी बना सकता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक इसी तरह से मॉडल पे जाना है और मॉडल पे जाके मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेना है और उसको ओके कर देना है। और उसके बाद फिर मैंने इस कोऑर्डिनेट के अंदर भी सपोर्ट लेना है। तो सपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट लूंगा, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकेटिंग के साथ दूसरी बॉडी फिट करनी है, तो मैं रेसिप्रोकेटिंग का ये वर्टेक्स लेता हूँ।
आई टेक दिस वर्टेक्स ऑफ दिस रेसिप्रोकेटिंग ओवर देयर और इसको ओके करता हूं और इसके साथ जो मैं लाइन अटैच करूंगा कौन सी करूंगा, वो ये वाली करूंगा जो मेरी रेसिप्रोकेटिंग की जो ऑसिलेट होगी उसको मैं अटैच करूंगा। तो यहां से मैंने जो है रेफरेंस लेके इस लाइन को अटैच कर लिया, तो ये लाइन मेरी इसके साथ अटैच हो गई। अब यहाँ से मैं सेम वैसे ही क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अलाइन एक्स वाई कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है पूरा इसके साथ अलाइन हो गया। तो ये दो एलसीएस मेरे बन गए। अब मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे बेसिकली जो मेरी ये बॉडीज मैंने बनाई है, अगर तो मैंने पार्ट डिजाइन से बनाई है तो पार्ट डिजाइन में कभी भी इनका एलसीएस नहीं बनता है। तो यहाँ पर एक एलसीएस मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें मैंने एलसीएस ऑलरेडी जनरेट कर लिया असेंबली 4 में आके। मैं आपको दूसरे बॉडी का एलसीएस जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास रेसिप्रोकेटिंग बॉडी है, इसका एलसीएस मैंने नहीं बनाया, तो सेम वैसे ही बनाएंगे हम। कैसे, पहले हम बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे, बॉडी सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ये एलसीएस का मेरा जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इसको ओके करूंगा यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर ये बन गया। तो हम इसको यहाँ ओके, हम इसकी पोजीशन सारी चीजें यहाँ इसकी प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन अभी बाय डिफॉल्ट यही रख ली है। तो अब इसको हम ओके कर देते हैं, ये हमारा बन गया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर जो फाइल क्रिएट की थी, अब इसमें मुझे इंसर्ट करना है। तो अब मैं ये पार्ट्स को इसमें इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के लिए मेरे सारे पार्ट्स खुले होने चाहिए, इसलिए मैंने सारे पार्ट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ये इस मॉडल के अंदर नहीं है। मॉडल हमारा 1 2 3 4 अलग चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इंसर्ट करूंगा, इस मॉडल के अंदर इन पार्ट्स को इंसर्ट करना है। तो उसको मैं कैसे करूंगा, मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे को काफी सारे नाम आ जाएंगे। मेरे को एक नाम मैंने रोटेशन दिया हुआ, आरओटी दिया हुआ है, तो आरओटी बॉडी में यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो वो पार्ट मेरा अब यहाँ पर यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बॉडी को अटैच करना है किसके साथ, जो मैंने रोटेशन स्केच बनाया हुआ है। तो उसके साथ अटैच करने के लिए मुझे उसे किससे अटैच करना पड़ेगा, मुझे इस बॉडी का जो एलसीएस मैंने बनाया है उसको मुझे अटैच करना पड़ेगा, जो एलसीएस मैंने स्केच का बनाया था। तो वो था मेरा एलसीएस 1, यानी स्केच का एलसीएस 1 रोटेट कर रहा था। तो इस एलसीएस 1 के साथ मुझे रोटेशन बॉडी का जो एलसीएस है, एलसीएस 1, इन दोनों को साथ में अटैच करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो मैं रोटेशन बॉडी आरओटी बॉडी पे रखता हूं इसको। यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन मेरा हाईलाइट हो जाता है, मूव एंड अटैच का, इसको मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखिए ये एक एलसीएस 1 आ गया जो कि रोटेशन बॉडी का है, जो मेरा पहला पार्ट मैंने इंसर्ट किया ये वाला। अब मैं यहाँ से दूसरा पार्ट सेलेक्ट करूंगा, वो है मेरी पैरेट असेंबली जो मैंने नीचे स्केच बनाया हुआ है। इसके देखिए मेरे पास सारे एलसीएस आ गए। मैं इस एलसीएस 1 को इस एलसीएस 1 के साथ अटैच कर लूंगा। तो जैसे ही मैं इसके साथ अटैच करूंगा इन दोनों एलसीएस को, मैं इसे ओके कर दूंगा, तो मेरा जो ये रोटेशनल बॉडी है ये आपस में अब उस एलसीएस के जो मैंने स्केच का एलसीएस बनाया था जिसके साथ मैंने रोटेशन स्केच किया था वो असाइन हो गया। तो अब मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो ये रोटेट होने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन देता हूँ और एनिमेशन देके मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं आरओटी वाला रोटेशन लेता हूँ और यहाँ से मैं बिगिन करता हूँ 0 से और एंड करता हूँ मान लीजिए 10 पे, तो 10 पे मैंने इसको एंड कर दिया और 1 इसका ऑप्शन रखा। तो आप देखेंगे अब ये जो सर्कल है ये भी साथ में देखिए घूम रहा है, इस एज को देखिए ये साथ में टर्न कर रहा है। तो मेरी इस बॉडी को एनिमेशन मिल गया है यहाँ पर। तो लाइक दिस आई कैन नाउ अटैच द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑल्सो। तो इस टाइप से हमारी असेंबली होती है, बेसिकली असेंबली में हम रोटेशन देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ही जो है एक एनिमेशन, अब जो रेसिप्रोकेशन है उसको भी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं दोबारा से इंसर्ट करूंगा एक पार्ट, और वो पार्ट मैं करूंगा इंसर्ट रेसिप्रोकेटिंग वाला पार्ट। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से एक इंसर्ट दबाता हूँ। अब जो मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे वो मुझे करना है रेसिप्रोकेटिंग बॉडी, इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब जो है मेरा एक रेसिप्रोकेटिंग बॉडी यहाँ पर आ गई है। तो रेसिप्रोकेटिंग बॉडी ये मेरी यहाँ पर आ रही है। अब इसको मुझे लिंक करना है सेम वैसे ही, इसको फिर से मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका एलसीएस जो है मेरा उसको मैं इस एलसीएस के साथ लगाऊंगा। तो क्योंकि ये एलसीएस मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस एलसीएस के लिए दोबारा से अटैच ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये एलसीएस मेरा आया हुआ है, मैं इसको फिर से असेंबली बॉडी लूंगा यहाँ पे, मेन जो असेंबली स्केच है मेरा, और उसमें मेरे पास एलसीएस 2 के साथ इसको अटैच करना है। तो जब मैं इसको एलसीएस 1 और एलसीएस 2 को अटैच करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस टाइप से अटैच हो रहा है। मैं इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सेट कर सकता हूँ यहाँ कैसे, रोटेशन देके। तो मैं इसको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे रोटेशन करके ये इसके साथ अटैच कर लिया। तो लाइक दिस ये मेरा अटैच हो गया। इसकी डायमेंशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे रख के यहाँ पे इसका पार्ट एक प्रोजेक्टिंग सर्कल ऊपर ला सकते हैं, उसको इस सर्कल के साथ हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो हमारी ये फाइल है इसमें दिखाया था कि ये प्रोजेक्शन बना हुआ है और ये इसके साथ मैंने बनाया हुआ है, तो वैसे हम वो बना सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ इसका एनिमेशन देखने के लिए इसको लेके चल रहे हैं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा अब दोनों जो है ये फिट हो गए हैं इसके साथ। अब आप देखिए अगर इसका एनिमेट करेंगे तो एनिमेशन कैसे होगा इसका। तो मैं एनिमेशन का क्लिक करता हूं और एनिमेशन में मैंने रोटेशन वाला एनिमेशन करना है, क्योंकि मैं जब रोटेशन वाला करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरा रेसिप्रोकेटिंग वाला उसके साथ अटैच है तो वो उसको देगा। तो रोटेशन को मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, स्टार्ट मैं 1 से कर सकता हूं और एंड मान लीजिए मैं इसको 100 पे कर देता हूं और यहाँ से मैं स्टेप चाहूँ तो 10 का ले सकता हूँ ताकि वो थोड़ा जल्दी करके दिखा दे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा मोशन है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये एनिमेट हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी दे रहा है और ये इसके साथ साथ ऐसे घूम भी रहा है। तो सेम वही मोशन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कैसे हम इसको एनिमेट कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनिमेशन इस हिसाब से काम करता है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू ओवर हियर। आज हम यहीं एंड करते हैं एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। वहाँ पे मैं और भी कई ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा। तो दैट विल बी
end for today. Thank you all for watching this tutorial. Hope you liked it. Stay blessed. God bless you all.